तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ए टू जेड नॉलेज। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी फेज़ 12 में जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के रिगार्डिंग। जिनका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उनको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं तो उनको कैसे चेकआउट करना है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपका कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है, आपको जो है सिग्नेचर कैसे साइन करना है आपके जो है उस पे डॉक्यूमेंट्स पे, और उस पर डेट कैसे सबमिट करनी है। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो है अगर आप अच्छे से देखेंगे नहीं तो बार बार वही कमेंट करते रहते हैं कि सर ये कैसे अपलोड करें, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करें, वो कैसे अपलोड करें, क्योंकि मुझे जो है बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो है वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी एसएससी की तरफ से एक नई नोटिस आई है। ठीक है, इस नई नोटिस में उन्होंने बताया है कि फेज़ 12 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन सबमिशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स बाय शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी। ठीक है, इसमें उन्होंने नोटिस जारी किया है कि नेक्स्ट लेवल का जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज का स्क्रूटिनी होने वाला है। इसके लिए जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसकी जो है यहाँ पे रिजल्ट आई हुई थी यहाँ पे 30/8/2024 को, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अ रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीईवी की रिजल्ट आई थी फेज़ 12 2024 की सिलेक्शन पोस्ट की। एज मैंशन देयर इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ अ स्क्रूटिनी, उनको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे आपको 24 तारीख को देखने को मिल जाएगी। वो जो है ऑनलाइन पोर्टल से आपको यहाँ पे जो है आपका लॉगिन करके जो है सबमिट करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी तक उनके डेटा के हिसाब से, एसएससी के डेटा के हिसाब से, ओनली अबाउट 10% ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट सो फॉर। ओनली 10% जो है अभी तक उन्होंने जिस एज पर सिलेक्शन के हिसाब से जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था उसके हिसाब से बस 10% लोगों ने ही जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट फटाफट अपलोड कर लेना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि जो है साइट कभी भी सर्वर डाउन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे सबमिशन में प्रॉब्लम आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद नीचे कैप्चा फिल आउट करना है। कैप्चा फिल आउट कर लेने के बाद सिंपली यहाँ पे लॉगिन बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे माई एप्लीकेशन वाला टैब जो दिख रहा है, यहाँ पे माई एप्लीकेशन वाले टैब पे क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन वाले टैब पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो है जितने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए रहेंगे यहाँ पे आपको जो है शो करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वर इशू होने की वजह से नो डेटा अवेलेबल शो कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद जो है आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आ जाएगा, जिसमें इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट शुड गो थ्रू द रिक्रूटमेंट नोटिस केयरफुली एंड डिटेल्स फिल्ड इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। सारी चीज़ों को जो है अपने नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है आपने, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे सबमिट करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे जो है कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है आपके रीजन के हिसाब से, आपका जिसमें सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एसएससी के फेज़ 12 के नोटिफिकेशन में आना है। यहाँ पे उन्होंने एक लिंक प्रोवाइड की है, पोस्ट डिटेल्स लिंक। यहाँ पे आपको जो है क्लिक करके आपको यहाँ पे ऐसा इस पे आ जाएंगे। इस पे आने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेलेक्ट एग्जामिनेशन वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से जो है आपको फेज़ 12 सिलेक्शन पोस्ट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपका रीजन रहेगा आपको वो रीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है सिंपली सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो एक काम करना है, आपको यहाँ पे जो है ऊपर जो आपको पोस्ट कैटेगरी दिख रहा है यहाँ से भी आपको सर्च करके चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है राइट साइड में सर्च बटन का ऑप्शन है जिसमें आपका जो है सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पे आपको सिंपली इंटर करना है। सिंपली इंटर कर लेने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो उस पर जो है आपको यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये कोड सेलेक्ट कर लिया, पोस्ट कैटेगरी नंबर जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट साइड में राइट में देखने को मिलेगा एक्शन का ऑप्शन। एक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे। उसके बाद जो है पोस्ट कोड आप यहाँ पे दे सकते हैं, पोस्ट नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
बाकी की जो पोस्टिंग डिटेल है, पोस्टिंग डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद जो है एजुकेशन डिटेल की बात कर ले तो यहाँ पे एजुकेशन डिटेल में जो है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल मैट्रिकुलेशन 10th, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ये पोस्ट के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI मतलब पास, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट की रिक्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट की रिक्वायर नो है, यहाँ पे स्किल टेस्ट की ज़रूरत नहीं होने वाली है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो है आप अपना यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपको जो है कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपना जो है सिंपली सर्च करके, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ओनली सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड, द कैंडिडेट शुड देयरफॉर पुट देयर सिग्नेचर अलॉन्ग विद द डेट ऑन द डॉक्यूमेंट्स बिफोर अपलोडिंग देम। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि सिग्नेचर एंड अपलोड अपना डेट कैसे मेंशन करने का। तो सबसे पहले आपको जो है आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसको फोटो कॉपी करा लेना है, फोटो कॉपी करा के जो है उस पर सिग्नेचर करना है और नीचे डेट मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आपका प्रॉपर डिटेल फिल करना है, जैसे आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में फिलअप किया था उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स ब्लर रहेगा तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखने के बाद जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जो है डॉक्यूमेंट्स की साइज़ 10 से 200 KB के बीच में, वो भी PDF फॉर्मेट में होने वाली है, तो आपको जो है उसके हिसाब से यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपको जो है डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे JPG फॉर्मेट से PDF फॉर्मेट में कैसे कन्वर्जन करना है, सारा डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं अपलोड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, आपको जो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फर्स्ट में ऑप्शन में यहाँ पे अपलोड करना है। फर्स्ट सेलेक्ट में अपलोड कर लेने के लिए जो कि आपको यहाँ पे आपका 10th का मार्कशीट जो है, यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके ऊपर जो है आपको सबसे पहले आपका फ़ोटो कॉपी कराना है, फ़ोटो कॉपी करा के उसके बाद जो है उस पर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद जो है उस पर आपका जो है यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, डेट मेंशन कर लेने के बाद जो है आपको उसको PDF में कन्वर्ट करना है। PDF में कन्वर्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक एग्ज़ाम सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। जैसा कि मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, मैंने इसका जेरोक्स कॉपी करवा लिया है। जेरोक्स कॉपी करवा लेने के बाद जो है उसकी यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएगी नीचे, और सिग्नेचर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे सिग्नेचर एंड डेट मेंशन करनी है। सिग्नेचर एंड डेट मेंशन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे उसको सेव करके रखना है। सेव करके रखने के बाद जो है साइन एंड डेट इंपॉर्टेंट है। अगर आप SSC के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जो है आपका वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, DV प्रोसेस जो है यहाँ पे वो कैंसिल कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। साइन एंड डेट मेंशन कर लेने के बाद जो आपका यहाँ पे इमेज है उसको जो है PDF फॉर्मेट में अभी यहाँ पे कन्वर्ट करना है। PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे आपको एक बता दूंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे अपलोड करना है, ठीक है। तो ये मार्कशीट है मेरी, मार्कशीट का मैंने फ़ोटो कॉपी करवा लिया है। फ़ोटो कॉपी करवाने के बाद नीचे सिग्नेचर मेंशन किया है। सिग्नेचर मेंशन कर लेने के बाद उसमें डेट भी मेंशन की है मैंने। इसको सेव करके आपको यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद जो है आपको सिंपली उसकी जो साइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 200 KB के बीच में PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ कैसे आपको अपलोड करना है। सिंपली आपको यहाँ पर गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद जो है JPG टू PDF कन्वर्टर PDF मेंशन करना है। उसके बाद जो है फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आई लव PDF वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट JPG इमेज ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद कन्वर्ट टू PDF में क्लिक करना है। कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करने के बाद जो है आपको डाउनलोड PDF कर लेना है। डाउनलोड PDF कर लेने के बाद आपका फ़ाइल डाउनलोड होके आ जाएगा। उसके बाद आप इसके साइज़ भी देख सकते हैं, साइज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो है सिंपली आपको यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट फ़ाइल पे क्लिक करना है। सेलेक्ट फ़ाइल पे क्लिक करके आपको जो है यहाँ पे आपका फ़ाइल सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है अपलोड ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फ़ाइल अपलोड है सक्सेसफुल, फ़ाइल प्रॉपर विजिबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे फ़ाइल अपलोड करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपलोड योर कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी आपको यहाँ पे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपने कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट सिलेक्शन किया है और आप अगर फॉर्म कास्ट कैटेगरी से फिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से ध्यान देना है। इसमें जो है आपको यहाँ पे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी जो है आपको जेरोक्स करना है। जेरोक्स करने के बाद उसको जो है सिग्नेचर करना है, उसके नीचे डेट मेंशन करनी है। उसके बाद जो है उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जो उसको PDF में कन्वर्ट करना है।
PDF में कन्वर्ट करने के बाद जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है अगर आपने फॉर्म एक्स सर्विसमैन के रूप में भरा होगा तो आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप हैंडीकैप है तो यहाँ पे 4th ऑप्शन में हैंडीकैप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है एज इलेक्शन सर्टिफिकेट हो गया, तो एज इलेक्शन सर्टिफिकेट में आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट काम करेगा, तो यहाँ पे आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है सिग्नेचर के साथ में एंड डेट के साथ में, ठीक है। उसके बाद जो है अभी आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। सारी डिटेल्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने के बाद आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ पॉपअप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है इंश्योर करने के लिए पूछा जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैव यू अपलोडेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इफ़ यस सेलेक्ट प्रोसीड। आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, तो आपको जो है यहाँ पे सिंपली यस बटन पे क्लिक करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे CBE क्वालिफाइड पोस्ट कोड, जिस पोस्ट में आपका जो है क्वालिफाई हुए हैं सारी पोस्ट आपको यहाँ पे शो करेंगी। तो जब भी आप यहाँ पे शो करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट गो थ्रू द ऑनलाइन रिक्वायरमेंट्स, वही नोटिफिकेशन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेंशन किया गया है। मैं आपको यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके बताने वाला हूँ आपको कैसे अपलोड करना है। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट दिख रहे हैं, तो आपको जो है सारे पोस्ट पे क्लिक करके अप्लाई करना है, और जिस पोस्ट में आप नहीं करेंगे तो उस पोस्ट का जो है यहाँ पे आपका स्क्रूटनी नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है NR ये कोड। तो इसमें जो है इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है 12th स्टैंडर्ड का साइंस के साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो है आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद जो है स्पीड टेस्ट ऑफ लेस देन 15 की डिप्रेशंस, ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो है अपलोड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे सिंपली वही वाला डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है 12th का जो आपका रहेगा। उसके बाद जो है सिंपली अपलोड बटन पे क्लिक करना है, आपका फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली करके ऐसा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में आपको बोला है कि स्पीड टेस्ट नॉट लेस देन 1500 की रिप्रेशन, यहाँ पे वो चीज़ भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है, आपको बिल्कुल भी सोचने का नहीं है कि मतलब मुझे ये अपलोड करना है, 12वीं का अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का अपलोड करना है। तो जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन हुआ रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी अपलोड नहीं करना। अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल पे हुआ है तो आप अपना 10th का भी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, 12th का भी अपलोड कर दें। उसके बाद जो है सेमेस्टर वाइज अगर आपको मर्ज करके करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए रहेंगे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड का दिख जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी बहुत से लोगों को ये डाउट आ रहा है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड फॉर द पोस्ट कोड, यहाँ पे नीचे क्रॉस दिख रहा है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया फिर भी नीचे क्रॉस यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये इंडिकेशन मार्क है। इंडिकेशन मार्क ये है कि अगर आपका यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है तो उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत से लोग को इसके बारे में भी टेंशन आ रही है और मुझे कमेंट करके पूछे जा रहे हैं कि सर ऐसा क्रॉस मार्क दिखा रहा है तो मेरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो इंडिकेशन मार्क है, ठीक है। तो उसका टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। अभी यहाँ पे सेकंड में आपको देख सकते हैं, सेकंड मैंने पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया था, यहाँ पे मास्टर डिग्री जो है एंथ्रोपोलॉजी का जो है यहाँ पे मांग रहा है। तो उसके हिसाब से जो आपके पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो लोग आपसे मांगेंगे। अगर आप उसको फिल नहीं करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उसका जो है DV प्रोसेस नहीं होगा, आप उसमें से जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए होता ये है कि SSC इतने लोगों को बुलाता है, और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत से लोग बोलते हैं सर वैकेंसी इतनी कम आई है और इतने बच्चों को बुलाया गया है DV प्रोसेस के लिए। तो ये प्रोसेस होता है कि बहुत से लोग जो है डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होने की वजह से तुरंत SSC रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि जो है बहुत अच्छी पोस्ट है और इसमें जो है ऐसा ही सिलेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे जो है सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अच्छे से होता है, अगर थोड़ा सा भी आपका मिस्टेक हुआ तो जो है आपका यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि अगर दूसरी पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, आपको यहाँ पे क्या क्या अपलोड करना है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है, और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है कि मुझे ये अपलोड करना है वो अपलोड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो लिखा है आपको सिंपली वही अपलोड करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है।
फिर भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट की। अगर आपको इस तरीके से जो जो पोस्ट में सिलेक्शन हुआ रहेगा तो आपको उस पोस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने के बाद जो है आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके जो है आपको यहाँ पे सबमिट कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा, जो भी पोस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको उसके हिसाब से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। बाकी का डिटेल मैंने एक वीडियो में बताया है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स बाकी का कैसा होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक। यहाँ पे क्रॉस मार्क के बारे में बहुत से लोगों को डाउट है कि यहाँ पे क्रॉस मार्क दिखा रहा है, मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। तो इसने ये चीज़ बताई है कि क्रॉस मार्क अगर यहाँ पे है आपका, तो ये आपको समझो कि आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुआ है। वो सिंबल के रूप में आपको यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सारी चीज़ें कर लेने के बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने के बाद जो आपको सेव एंड एग्जिट बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड एग्जिट बटन पे क्लिक करने के लिए अभी बोल रहे हैं कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया। फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है कि अगर आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक रहेगा डॉक्यूमेंट्स तो आप चेकआउट करके वापस से अपलोड कर सकते हैं। अगर एक बार में लॉक हो गया तो आप दोबारा जो है अनलॉक नहीं कर पाएंगे, और जो अगर आपको कुछ वापस से चेंजेस करना रहेगा तो आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, पर आपका जो है यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है, कि आपको कुछ मैसेज भी नहीं आ रहा है कि आपका सबमिशन डॉक्यूमेंट्स हो गया है। तो आपको जो है लास्ट तारीख तक वेट करना है। लास्ट तारीख के बाद जो है आपको ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है, और आपको जो है मैसेज वगैरह भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे आपका जो है, तो फ्रेंड्स जो है आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, आपको जो है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इस तरीके के जो है इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल्स पे मिलती रहेंगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स।